गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है भावना इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट की हुई है क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी, जिसके अंदर हमने चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिए हैं। हमने चैप्टर 5th स्टार्ट किया हुआ है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ इनहेरिटेंस। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, तो सबसे पहले आप सब बच्चे इस चैप्टर को और अच्छे से समझने के लिए पहले हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उस चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और फिर आगे इस चैप्टर को पढ़िएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ इनहेरिटेंस के नेक्स्ट लेक्चर में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स के बारे में और अनदर प्रिंसिपल्स के बारे में। हमने इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर डीएनए के स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मतलब जेनेटिक मटेरियल की सर्च के बारे में, मतलब जेनेटिक मटेरियल क्या है इसके बारे में। ठीक है, तो देखिएगा एक प्रिंसिपल दिया गया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, क्या कहता है ये सुनिएगा इसके बारे में। गिवन बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ इन 1928, जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है ये किसने दिया था? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने इन 1928। हिज एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, उनका ये जो एक्सपेरिमेंट था ये किसके ऊपर बेस्ड था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया के ऊपर कॉज्ड निमोनिया, जिससे क्या होता है? निमोनिया। देयर इज अ चेंज इन फिजिकल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, उन्होंने बैक्टीरिया के फिजिकल फॉर्म के जो चेंज है उसके बारे में बताया कि मतलब उस बैक्टीरिया के फिजिकल फॉर्म में चेंज कर दिया। देयर आर 2 कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की 2 कॉलोनीज थी। स्मूथ शाइनी कॉलोनी कॉल्ड एस स्ट्रेन, रफ कॉलोनीज कॉल्ड आर स्ट्रेन। ठीक है, मतलब उन बैक्टीरिया को 2 कॉलोनीज के फॉर्म में उन्होंने देखा, ग्रो कराया कि एक तो थी आर और एक थी एस। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया हैव अ म्यूकस पॉलीसेकेराइड कोट, जो एस स्ट्रेन के जो बैक्टीरिया थे उनके चारों तरफ म्यूकस की कोटिंग थी। एंड आर स्ट्रेन डज नॉट हैव म्यूकस कोट, और जो आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया थे उनके ऊपर कोई म्यूकस कोटिंग नहीं थी। एस स्ट्रेन इज अ वायरुलेंट एंड कॉज्ड निमोनिया इन माइस एंड डाइड व्हेन इन्फेक्टेड। एस स्ट्रेन का जो बैक्टीरिया था वो वायरुलेंट था, जिससे कौन सी डिजीज हो रही है? निमोनिया। और जब इसे माइस के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं तो माइस इन्फेक्शन की वजह से उसकी क्या होगी? डेथ। आर स्ट्रेन इज अ नॉन वायरुलेंट एंड डज नॉट कॉज निमोनिया इन माइस व्हेन इन्फेक्टेड, और जो आर स्ट्रेन का बैक्टीरिया है ये नॉन वायरुलेंट है, और जब इसे हम माइस के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं तो माइस इन्फेक्शन से डेथ नहीं हो रही है। अब हमने क्या किया? हीट किल्ड एस स्ट्रेन, एस स्ट्रेन का जो था उसे अपन ने हीट से किल्ड कर दिया। अब वो क्या हो गया? नॉन वायरुलेंट एंड डज नॉट कॉज निमोनिया, और उसे माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो उससे कोई भी निमोनिया नहीं हुआ। एंड द हीट किल्ड एस स्ट्रेन, और जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन था मिक्स्ड विथ लाइव आर स्ट्रेन, और उसे मिक्स्ड किया आर स्ट्रेन के साथ, इंजेक्टेड इनटू माइस, और माइस के अंदर इंजेक्ट कर दिया। द माइस डेवलप निमोनिया एंड डेथ, जो माइस है उसके अंदर क्या हुआ? निमोनिया, और उसकी क्या हो गई? डेथ। ही रिकवर्ड लाइव एस स्ट्रेन बैक्टीरिया फ्रॉम द डेड माइस, उसने रिकवर्ड किया लाइव एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया में फ्रॉम द डेड माइस। ठीक है ना, डेड माइस से उन्होंने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को रिकवर्ड किया। ठीक है, आगे समझिएगा। अब क्या था उसके अंदर, उसे हम आगे डिस्कस करते हैं। बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था उसका बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन क्या था? देखिएगा, बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाज डिस्कवर्ड बाय ऑसवेल्ड ओवेरी, कॉलिन मैक्लिओड एंड मैककार्टी। ये 3 ग्रेट साइंटिस्ट, इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बायोकेमिकल नेचर को एक्सप्लेन किया। प्रायर टू देयर वर्क जेनेटिक मटेरियल वाज थॉट टू बी प्रोटीन, इनके वर्क से पहले ये पता था कि जेनेटिक मटेरियल क्या है? प्रोटीन है। दे वर्क टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, इन्होंने वर्क किया किसके लिए? बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का जो बायोकेमिकल नेचर है ना उसके बारे में। दे प्यूरिफाइड बायोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, डीएनए एंड आरएनए फ्रॉम द हीट किल्ड एस सेल, इन्होंने क्या किया? बायोमोलिक्यूल्स को प्यूरिफाइड किया, कहाँ से? हीट किल्ड एस सेल से, और किन किन को? प्रोटीन्स को, डीएनए को और आरएनए को। ठीक है, टू सी विच वन कुड ट्रांसफॉर्म आर सेल टू एस सेल, और
इनमें कौन सा है कि जो आर सेल को किस में ट्रांसफर कर रहा है, एस सेल के अंदर। अब देखिएगा हीट किल्ड एस स्ट्रेन, जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन था उसके साथ हम प्रोटीएज को लाए, किसको लाए, प्रोटीएज एंजाइम को, एंड लाइव आर स्ट्रेन, और लाइव आर स्ट्रेन को भी मिक्स्ड किया। तो क्या था हमारा जो ये जो एस स्ट्रेन है लाइव आर स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। हीट किल्ड एस स्ट्रेन और आरएनएज और लाइव आर स्ट्रेन को लाए तो भी क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। एंड हीट किल्ड एस स्ट्रेन और डीएनएज लाए लाइव आर स्ट्रेन के साथ, तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि डीएनएज क्या है, एंजाइम है, उसने एस स्ट्रेन के अंदर जो प्रेजेंट था जेनेटिक मटेरियल उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाया। नहीं, इसको हम एक डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं कि ये लिविंग एस स्ट्रेन है वायरुलेंट, इसे माइस में इंजेक्ट किया, देन ये डेथ हो गई, ये नॉन वायरुलेंट है, माइस जिंदा रहा, चूहा। डेड एस स्ट्रेन हीट किट, तब भी चूहा जिंदा रहा, और लिविंग आर स्ट्रेन और डेड स्ट्रेन को एक साथ इंजेक्ट किया चूहे में, तो उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट, अब कंक्लूजन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट के क्या क्या कंक्लूजन थे। प्रोटीन्स ऑफ हीट किल्ड एस स्ट्रेन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल, जो प्रोटीन्स हैं हीट किल्ड एस स्ट्रेन के अंदर वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। आरएनए ऑफ हीट किल्ड एस स्ट्रेन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल, जो आरएनए हीट किल्ड एस स्ट्रेन के थ्रू है वो भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है। डीएनए ऑफ हीट किल्ड एस स्ट्रेन इज द जेनेटिक मटेरियल, मतलब जो डीएनए है जिसे हीट किल्ड किया है एस स्ट्रेन को, इज द जेनेटिक मटेरियल, बिकॉज डीएनए डाइजेस्टेड विद डीएनए मिक्स्ड, मतलब डीएनए को डाइजेस्ट कर दिया, डीएनए ने मिक्स्ड विद आर स्ट्रेन, अनेबल टू ट्रांसफॉर्म आर स्ट्रेन टू एस स्ट्रेन, जो कि आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म नहीं होने दे रहे आर से किसमें, एस के अंदर, ठीक है। चलिए आगे, अब और देखें हम इसके अंदर कंक्लूजन। आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैड समहाउ बीन ट्रांसफर्ड बाय द हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, मतलब जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया थे वो कुछ ट्रांसफर हो गए हीट किल्ड एस स्ट्रेन में। सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफर फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, कुछ जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल थे वो ट्रांसफर हुए हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में, एंड इनेबल्ड द आर स्ट्रेन टू सिंथेसाइज स्मूथ पॉलीसेकेराइड, और आर स्ट्रेन को स्मूथ पॉलीसेकेराइड सिंथेसाइज करने के लिए इनेबल्ड किया, कोट एंड बिकम वायरुलेंट। The transformation of R strain to S strain is due to transfer of genetic material. R strain का S strain में ट्रांसफर होना ये किसकी वजह से हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल की वजह से। However, the biochemical nature of genetic material was not defined from his experiment, और इस बायोकेमिकल नेचर इस जेनेटिक मटेरियल का डिफाइन नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये सब कंक्लूजन्स हैं हमारे एक्सपेरिमेंट के। अब हम आगे की बात करें, एक और एक्सपेरिमेंट जो और ज़्यादा बताता है कि भाई डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल, बायोकेमिकल नेचर को भी प्रूव करके जेनेटिक मटेरियल डीएनए के बारे। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इज प्रूव्ड बाय अल्फ्रेड हार्शे एंड मार्थे चेस। दो साइंटिस्ट थे, अल्फ्रेड हार्शे और मार्थे चेस, जिन्होंने बताया कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। दे वर्कड ऑन द वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया कॉल्ड बैक्टीरियोफाज। ये इन्होंने वर्क किया ऐसे वायरसेस पर जो बैक्टीरिया को क्या करते हैं, इन्फेक्ट, जिस वायरस को हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफाज। ड्यूरिंग नॉर्मल इन्फेक्शन द बैक्टीरियोफाज फर्स्ट अटैच टू द बैक्टीरियल सेल, मतलब जब नॉर्मल इन्फेक्शन होता है तो बैक्टीरियोफाज किससे अटैच होते हैं, बैक्टीरियल सेल वॉल से, एंड देन इंसर्ट इट्स जेनेटिक मटेरियल इनटू द बैक्टीरियल सेल, और ये अपने जेनेटिक मटेरियल को किसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं, बैक्टीरियल सेल के अंदर। द वायरल जेनेटिक मटेरियल बिकम इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बैक्टीरियल जीनोम, और जो वायरल जेनेटिक मटेरियल होता है बिकम इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बैक्टीरियल जीनोम, ये कि इंटीग्रल पार्ट होता है किसका, बैक्टीरियल जीनोम का, एंड सब्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चर मोर वायरस पार्टिकल यूजिंग होस्ट मशीनरी, और ये बहुत ज़्यादा जेनेटिक मटेरियल किसका, कौन सा वायरस इसका बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर करता है, होस्ट की मशीनरीज को यूज में लेके। हर्शे एंड चेज वर्क टू डिस्कवर वेदर इट वाज प्रोटीन और डीएनए फ्रॉम द वायरसेस दैट एंटर्ड द बैक्टीरिया। हर्शे और चेज ने वर्क करके पता लगाया कि भाई जो जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन और डीएनए है वो वायरसेस के थ्रू कैसे थ्रू ट्रांसफर हो रहा है। देखिएगा एक्सपेरिमेंट क्या था, ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट था इनका। क्या, दे ग्रो सम वायरसेस ऑन अ मीडियम हैविंग रेडियो एक्टिव,
इन्होंने कुछ वायरसेस को ग्रो कराया, कहाँ पर, रेडियो एक्टिव मीडियम के अंदर, एक तो रेडियो एक्टिव फास्फोरस में एंड सम अदर मीडियम हैविंग रेडियो एक्टिव सल्फर, और कुछ को कहाँ पर, जो रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम में थे। वायरसेस ग्रोन इन रेडियो एक्टिव फास्फोरस है रेडियो एक्टिव डीएनए, ऐसे वायरसेस जो रेडियो एक्टिव फास्फोरस में ग्रो करे तो उनमें रेडियो एक्टिव डीएनए था बट नॉट अ रेडियो एक्टिव प्रोटीन, लेकिन रेडियो एक्टिव प्रोटीन नहीं था, बिकॉज फास्फोरस प्रेजेंट इन डीएनए नॉट इन अ प्रोटीन, फास्फोरस डीएनए के अंदर होता है, प्रोटीन में नहीं होता है। वायरसेस ग्रोन इन अ रेडियो एक्टिव सल्फर है और रेडियो एक्टिव प्रोटीन, ऐसे वायरसेस जो रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो कर रहे थे उनमें रेडियो एक्टिव प्रोटीन था, नॉट रेडियो एक्टिव डीएनए, बिकॉज सल्फर प्रेजेंट इन प्रोटीन बट नॉट इन डीएनए, क्योंकि सल्फर प्रोटीन के अंदर होता है, डीएनए में नहीं। नेक्स्ट, इन्फेक्शन। रेडियो एक्टिव फाजेज वर अलाउड टू अटैच टू ई कोलाई, जो रेडियो एक्टिव फाजेज है ना वर अलाउड टू अटैच टू ई कोलाई, ये ई कोलाई को अटैच करते हैं बैक्टीरिया। द फाजेज ट्रांसफर द जेनेटिक मटेरियल टू द बैक्टीरिया, और जो फाजेज हैं कौन, बैक्टीरियोफाजेज, ये जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करते हैं किसमें, बैक्टीरिया में, ठीक है। ब्लेंडिंग, द वायरल कोड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया सरफेस बाय एजिटेटिंग देम इन अ ब्लेंडर, जो वायरल कोड्स थे जो कहाँ पर प्रेजेंट थे, सरफेस ऑफ बैक्टीरिया, बाय एजिटेटिंग देम इन अ ब्लेंडर, इन्हें ब्लेंडर के अंदर एजिटेटिंग के थ्रू सेपरेट करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट मेथड, द वायरसेस पार्टिकल वर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरियम बाय स्पिनिंग देम इन द सेंट्रीफ्यूज मशीन, जो वायरस पार्टिकल थे इन्हें अपन सेपरेट करते हैं किससे, बैक्टीरिया से, बाय स्पिनिंग देम, स्पिनिंग के थ्रू, किसके अंदर, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के अंदर। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन एक तरह से डेंसिटी ग्रेडियंट पर वर्क करती है, भारी चीजें नीचे बैठ जाएगी, हल्की चीजें ऊपर आ जाएंगी, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन क्या था इन सब के बाद, बैक्टीरिया इन्फेक्टेड विथ वायरसेस दैट हैड अ रेडियोएक्टिव डीएनए, ऐसे बैक्टीरिया जो वायरसेस से इन्फेक्टेड थे उनमें रेडियोएक्टिव डीएनए मिला, वर रेडियोएक्टिव एंड नो रेडियोएक्टिविटी इन द सुपरनेंटेड, और जो सुपरनेंटेड मतलब जो बचा हुआ पार्ट था उसके अंदर कोई रेडियोएक्टिविटी नहीं थी। बैक्टीरिया इन्फेक्टेड विद वायरसेस दैट हैड अ रेडियोएक्टिव प्रोटीन, ऐसे बैक्टीरिया जो वायरस को इन्फेक्ट कर रहे थे उनके अंदर रेडियोएक्टिव प्रोटीन्स मिला, वर नॉट रेडियोएक्टिव बट रेडियोएक्टिव फाउंड इन द सुपरनेंटेड, बट वो खुद रेडियोएक्टिव नहीं थे लेकिन उनके जो सुपरनेंटेड थे उनमें रेडियोएक्टिविटी थी। कंक्लूजन ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या था, डीएनए इज द इन्फेक्टिंग एजेंट दैट मेड द बैक्टीरिया रेडियोएक्टिव, डीएनए इन्फेक्टिंग एजेंट होता है जो कि किससे बना होता है, रेडियोएक्टिव, हेंस डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल नॉट द प्रोटीन, और पता चला कि डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट, ये डायग्रामेटिक भी है कि बैक्टीरियोफाज जो है वायरसेस, इसे अपने यहाँ पर जो रेडियोएक्टिव सल्फर में और रेडियोएक्टिव फास्फोरस के अंदर इन्हें ग्रो कराया, यहाँ पर ई कोलाई को हमने इन्फेक्ट किया, फिर ब्लेंडिंग के थ्रू जो जेनेटिक मटेरियल था वो तो अंदर ट्रांसफर हो गया, बाकी सुपरनेंटेड बाहर रहे, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन को जब हमने देखा तो यहाँ पर रेडियोएक्टिव फास्फोरस नजर आया सेल के अंदर, नो रेडियोएक्टिव डिटेक्टिव इन द सुपरनेंटेड, जो सुपरनेंटेड बचा हुआ पार्ट था उसमें कोई रेडियोएक्टिविटी नहीं थी, यहाँ पर ना सेल में रेडियोएक्टिविटी थी और ना ही सेल के अंदर तो रेडियोएक्टिविटी सल्फर नहीं था, लेकिन जो इसका सुपरनेंटेड था इसके अंदर रेडियोएक्टिव सल्फर डिटेक्ट किया गया, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए वर्सेस आरएनए। जेनेटिक मटेरियल जो है डीएनए और आरएनए, इनकी प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करते हैं कि भाई क्यों है। क्राइटेरिया फॉर जेनेटिक मटेरियल, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, जेनेटिक मटेरियल वो होना चाहिए जो खुद क्या करे, अपना रेप्लिका बना सके, रेप्लिका मतलब अपनी कॉपी बना सके। इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल, ये जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा वो केमिकली और स्ट्रक्चरली कैसा होना चाहिए, स्टेबल। इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंज, और इसके अंदर क्या होने चाहिए, स्लो चेंज होने चाहिए, जिन्हें अपन म्यूटेशन बोलते हैं, दैट रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन, और वो किस में हेल्प करते हैं, इवोल्यूशन के अंदर। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर, अब जो भी जेनेटिक मटेरियल हो वो मेंडेलियन कैरेक्टर्स के फॉर्म में अपने आप को क्या कर पाए, एक्सप्रेस करता हुआ होना चाहिए। प्रोटीन डज नॉट फुलफिल द क्राइटेरिया, हेंस इट इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन इन क्राइटेरियाज को फुलफिल नहीं करता इसलिए वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। आरएनए एंड डीएनए फुलफिल द क्राइटेरिया, आरएनए और डीएनए इन क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हैं तो अपन उन्हें जेनेटिक मटेरियल मान रहे हैं, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट, अब आरएनए डीएनए ही क्यों है, अब आरएनए क्यों नहीं है इसको भी हम देखते हैं। ज्यादा स्टेबल,
आरएनए इज स्टेबल, आरएनए अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि सेकंड OH ग्रुप प्रेजेंट एट एवरी न्यूक्लियोटाइड राइबोस शुगर, राइबोस शुगर के अंदर जो सेकंड OH ग्रुप है इन आरएनए इज अ रिएक्टिव ग्रुप, ये एक रिएक्टिव ग्रुप है एंड मेक्स आरएनए लिएबल एंड इजीली डिग्रेडेबल, जो आरएनए को लिएबल और इजीली डिग्रेडेबल बनाने में हेल्प करता है। आरएनए इज आल्सो नाउ नोन एज अ कैटलिस्ट, हेंस रिएक्टिव। आरएनए को अपन कैटलिस्ट के फॉर्म में भी देखते हैं क्योंकि ये रिएक्टिव है। आरएनए इज अनस्टेबल एंड म्यूटेट फास्टर, आरएनए अनस्टेबल होता है और म्यूटेट करता है बहुत फास्टर। Consequently, the virus is having RNA genome and having a shorter lifespan, mutate and evolve faster. RNA genome and having a shorter lifespan. RNA का लाइफ स्पेन भी क्या होता है? शॉर्टर, म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर, और बहुत तेजी से ये क्या करता है? म्यूटेट भी करता है फास्ट। अब डीएनए इज मोर स्टेबल, डीएनए ज्यादा स्टेबल क्यों है? स्टेबिलिटी इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज वेरी एविडेंट इन ग्रिफिथ transforming principle itself, that heat which killed the bacteria at least did not destroy some of the properties of genetic material। देखिएगा स्टेबिलिटी है एज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये एक जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। was very evident in Griffith transforming principle, ये एक बहुत बड़ा एविडेंट है ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के अंदर। इटसेल्फ दैट हीट विच किल्ड द बैक्टीरिया, मतलब जो हीट जिसने बैक्टीरिया को किल किया एटलीस्ट डिड नॉट डिस्ट्रॉय सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय नहीं करते। टू स्ट्रैंड्स बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री इफ सेपरेटेड बाय हीटिंग कम टुगेदर, टू स्ट्रैंड्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं इफ सेपरेटेड बाय हीटिंग कम टुगेदर, जब अपने हीट देकर सेपरेट करेंगे, एप्रोप्रिएट कंडीशंस आर प्रोवाइड। Presence of thymine in place of uracil confirms additional stability to DNA। यूरेसिल की जगह पे थाइमिन का आना ये भी डीएनए को एडिशनल स्टेबिलिटी देता है। डीएनए इज केमिकली लेस रिएक्टिव एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल व्हेन कंपेयर्ड टू आरएनए। डीएनए केमिकली लेस रिएक्टिव है लेकिन मोर स्टेबल है किससे? आरएनए से। देयरफॉर अमंग द टू न्यूक्लिक एसिड द डीएनए इज अ बेटर जेनेटिक मटेरियल। अगर हम इन दो न्यूक्लिक एसिड आरएनए डीएनए की बात करें तो डीएनए बेटर जेनेटिक मटेरियल है। अब आगे हम देखें, और ये हमें बहुत डीएनए एंड आरएनए आर एबल टू म्यूटेट, दोनों आरएनए डीएनए दोनों ही म्यूटेट होते हैं। इनफैक्ट आरएनए बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट एट अ फास्टर रेट, आरएनए अनस्टेबल है म्यूटेट एट अ फास्टर रेट, फास्टर रेट है इसकी किसकी? म्यूटेशन की। आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, आरएनए क्या करता है? डायरेक्टली कोड करता है प्रोटीन्स को, हेंस इजीली एक्सप्रेस, और ये इजीली एक्सप्रेस हो जाते हैं। डीएनए हाउएवर डिपेंड ऑन आरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, लेकिन जो डीएनए है वो डिपेंड करता है आरएनए पर, किसके लिए? प्रोटीन्स पे, सिंथेसिस के लिए। द प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी हैज इवॉल्व्ड अराउंड आरएनए, जो प्रोटीन सिंथेसिस की जो मशीनरीज है वो कहाँ से इवॉल्व हुई है? आरएनए से। बोथ आरएनए एंड डीएनए कैन फंक्शन एज अ जेनेटिक मटेरियल, दोनों ही आरएनए डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह, जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में फंक्शन कर सकते हैं, बट डीएनए बीइंग मोर स्टेबल प्रिफर्ड फॉर स्ट्रॉन्ग ऑफ जेनेटिक स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। बट मतलब जो डीएनए वो ज़्यादा स्टेबल है और इसलिए प्रिफर किया जाता है स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन आरएनए इज बेटर, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है अपन को तो आरएनए क्या होता है? एक बेटर मीडियम है किसका? जेनेटिक मटेरियल का। अब हम बात करते हैं आरएनए वर्ल्ड के बारे में, ठीक है। आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है। एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस इवॉल्व अराउंड आरएनए, जो भी एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस वो आरएनए के चारों तरफ ही होंगे। आरएनए यूज्ड टू एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज कैटलिस्ट, आरएनए यूज किया जाता है एक तरह से जेनेटिक मटेरियल और कैटलिस्ट की तरह, बट आरएनए बीइंग कैटलिस्ट वाज रिएक्टिव एंड हेंस अनस्टेबल। आरएनए कैटलिस्ट की तरह भी है और रिएक्टिव वे हेंस इज अनस्टेबल। हेंस डीएनए हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम आरएनए विद केमिकल मॉडिफिकेशन दैट मेक इट इज मोर स्टेबल। डीएनए है इवॉल्व हुआ है फ्रॉम आरएनए विद केमिकली मॉडिफिकेशन के थ्रू दैट मेक इट मोर स्टेबल, जो इसे और ज़्यादा स्टेबल बनाता है। डीएनए बीइंग डबल स्टैंडर्ड एंड हैविंग कॉम्प्लीमेंट्रिटी, डीएनए डबल स्टैंडर्ड है और इसके अंदर क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट्रिटी। फर्दर रेजिस्ट चेंज बाय इवॉल्विंग प्रोसेस ऑफ रिपेयर, और इसके अंदर रिपेयरिंग के जो प्रोसेस होते हैं उससे इसके अंदर क्या होती है? रेजिस्ट होती है, मतलब इसमें चेंज नहीं आते। अब हम देखें टाइप्स ऑफ आरएनए।
इन प्रोकैरियोट देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ आरएनएस। प्रोकैरियोट में 3 मेजर टाइप्स के आरएनएस हैं, एमआरएनएस, मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ऑल 3 आरएनएस आर रिक्वायर्ड टू सिंथेसाइज प्रोटीन इन अ सेल। तीनों ही तरह के जो आरएनए हैं वो रिक्वायर्ड हैं किसके लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। द एमआरएनए प्रोवाइड द टेम्पलेट एंड हैविंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड। एमआरएनए के पास, एमआरएनए एक तरह से टेम्पलेट की तरह होता है जिसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, किसके फॉर्म में? जेनेटिक कोड्स के फॉर्म में। द टीआरएनए ब्रिंग द अमीनो एसिड्स एंड रीड द जेनेटिक कोड ऑफ एमआरएनए। जो टीआरएनए है ये अमीनो एसिड्स को लाते हैं और ये अमीनो एसिड्स इन जेनेटिक कोड्स को रीड करते हैं। The rRNA is the structural part of the ribosome and also has a catalytic role of during process of translation. rRNA structural part होता है किसका? राइबोसोम का, एंड ऑल्सो कैटालाइटिक रोल ड्यूरिंग अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। और एक कैटालाइटिक रोल भी प्ले करता है कब? जब कैटालाइटिक क्या इनका क्या होता है? ट्रांसलेशन। ठीक है, अब देखिएगा रेप्लिकेशन द प्रोसेस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन के बारे में मैंने पहले ही आपको बताया कि रेप्लिकेशन क्या होता है? डीएनए का खुद अपनी कॉपी बनाना। ठीक है, वॉटसन एंड क्रिक प्रपोज्ड अ स्कीम फॉर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। वॉटसन और जो क्रिक साइंटिस्ट थे उन्होंने डीएनए के रेप्लिकेशन स्कीम को प्रपोज्ड किया। द ओरिजिनल स्टेटमेंट दैट, और उनका स्टेटमेंट क्या था? इट हैज नॉट एस्केप्ड आवर नोटिस दैट द स्पेसिफिक पेयरिंग वी हैव पोस्टुलेटेड इमीडिएटली सजेस्ट अ पॉसिबल कॉपिंग मैकेनिज्म फॉर द जेनेटिक मटेरियल। अब हम इस बात से नहीं मुकर सकते या मान नहीं सकते कि अगर अपन किसी जेनेटिक मटेरियल की स्पेसिफिक पेयरिंग का पता चल जाए तो हम उसकी इमीडिएटली कॉपी बनाने के लिए काम करें, ऐसा वॉटसन एंड क्रिक का मानना था। द स्कीम सजेस्टेड दैट द 2 स्ट्रैंड वुड सेपरेट एंड एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। मतलब ये एक डीएनए है, ठीक है, ये ऐसा हमारा एक डीएनए है, तो इस डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स है ना, इन दोनों स्ट्रैंड्स को हम सेपरेट करेंगे, और क्योंकि ये दोनों स्ट्रैंड किसकी तरह वर्क कर रहे हैं? टेम्पलेट की तरह, और सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, और इनसे आगे चलकर एक नया कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन जाएगा। न्यू डीएनए मॉलिक्यूल मस्ट हैव 1 पेरेंटल एंड 1 न्यू स्ट्रैंड। जो नया डीएनए मॉलिक्यूल है उसके अंदर एक तो पेरेंटल स्ट्रैंड होगा और एक न्यू स्ट्रैंड होगा। This scheme of replication is called the semi-conservative type of replication। और ये जो स्कीम है रेप्लिकेशन की, इसी को अपन क्या बोलते हैं? सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब यही है कि जो नया डीएनए बन रहा है उसके अंदर एक पेरेंटल स्ट्रैंड होगा और एक न्यू स्ट्रैंड होगा। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ रेप्लिकेशन। हमें ये तो पता चल गया कि कोई भी जो डीएनए है उस डीएनए, जैसे हम देख रहे हैं कि ये डीएनए है हमारा, ठीक है, ये क्या है? डीएनए है। अब इस डीएनए के थ्रू हमें एक नया डीएनए बनाना है, ठीक है। तो जब इससे ये नया डीएनए बनेगा ना, तो एक स्ट्रैंड तो ये पेरेंटल है, कैसा है? पेरेंटल, और एक स्ट्रैंड यहाँ पर नया आ जाएगा, ये नया, ठीक है। तो ये पेरेंटल स्ट्रैंड और ये न्यू स्ट्रैंड। तो इस तरह का जो डीएनए का रेप्लिकेशन है इसी को हम क्या बोलते हैं? सेमी कंजर्वेटिव। कौन सा बोलेंगे? सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, चलिए इसको हम समझते हैं। इट इज नाउ प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली दैट रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव टाइप। ये एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव हो चुका है कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन ये सेमी कंजर्वेटिव है। इट वॉज फर्स्ट शोन इन इश्चेरिशिया कोलाई, ई कोलाई, एंड सब्सिक्वेंटली इन हायर ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले ये ई कोलाई के अंदर देखा गया, फिर बाद में दूसरे हायर ऑर्गेनिजम्स। क्या था? मैथ्यू मिसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल परफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट इन 1958। मैथ्यू मिसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टॉल ने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। क्या था एक्सपेरिमेंट? सुनिएगा इसके बारे में, देखिएगा स्टेप्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट सुनिए। दे ग्रो ई कोलाई इन 15 NH4Cl, मतलब नाइट्रोजन 15 अमोनियम क्लोराइड मीडियम में फॉर मेनी जनरेशन। मतलब इन्होंने ई कोलाई को N15 NH4Cl मीडियम के अंदर ग्रो कराया, इसकी बहुत सारी जनरेशन को। 15N इज द हैवी नाइट्रोजन नॉट रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये 15 नाइट्रोजन हैवी नाइट्रोजन को शो कर रहा है
ये कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। द रिजल्ट वॉज द 15N वॉज इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। और इसका रिजल्ट क्या था, जो 15N था जो हमारा ये इनकॉर्पोरेटेड हुआ नए सिंथेसाइज्ड डीएनए के साथ एंड अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एज वेल। ठीक है, दिस हैवी डीएनए मॉलिक्यूल कुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉर्मल डीएनए बाय सेंट्रीफ्यूगेशन इन अ सीजियम क्लोराइड डेंसिटी। अब ये जो हैवी डीएनए N15 इसको हम दूसरे डीएनए से सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक के अंदर हम एक डेंसिटी ग्रेडियंट CsCl को यूज में लेकर हम इन्हें सेपरेट भी कर सकते। Then they transferred the E. coli into a medium with normal 14NH4Cl and let them grow. E. coli divide in 20 minutes। और जब हमने इन्हें ट्रांसफर किया E. coli को किसके अंदर 14NH4Cl मीडियम के अंदर, और जब ग्रो कराया तो देखा कि E. coli 20 मिनट्स में क्या कर रहा है, डिवाइड। दे टुक सैंपल्स एट डिफाइंड टाइम इंटरवल्स एज द सेल्स मल्टीप्लाइड। इन्होंने इन सैंपल्स को डिफाइंड टाइम इंटरवल के अंदर लिया एज द सेल मल्टीप्लाइड एंड एक्सट्रैक्टेड द डीएनए दैट आर रिमेन्ड एज डबल स्टैंडर्ड हेलिकल। और जो देखा एक्सट्रैक्टेड डीएनए को एक्सट्रैक्ट करके जो डीएनए था वो क्या था, डबल स्टैंडर्ड। वेरियस सैंपल्स वर सेपरेटेड इंडिपेंडेंटली। अब इनके वेरियस सैंपल्स को सेपरेट किया ऑन CsCl ग्रेडियंट टू मेजर द डेंसिटीज ऑफ डीएनए। डीएनए की डेंसिटीज को मेजर करने के लिए the DNA that was extracted from the culture one generation after the transfer from 15N to 14N medium had a hybrid or intermediate density। मतलब जो DNA जिन्हें हमने एक्सट्रैक्ट किया फ्रॉम कल्चर वन जनरेशन, एक जनरेशन के बाद ट्रांसफर फ्रॉम 15N टू 14N, उसके अंदर ये इंटरमीडिएट डेंसिटी थी। DNA extracted from the culture after another generation after 40 minutes was composed of equal amount of this hybrid DNA and light DNA। इसके अंदर इक्वल अमाउंट में हाइब्रिड डीएनए था और लाइट डीएनए था। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली बाय टेलर एंड हिज कलीग्स यूज रेडियोएक्टिव थायमिडीन टू डिटेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड। इन्होंने थायमिडीन को भी यूज किया टू डिटेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए इन द क्रोमोसोम। दे परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट इन विक्सिया फाबा plants। they proved the semi conservative nature of DNA replication in eukaryotes। और इन्होंने सेमी कंजर्वेटिव नेचर को भी प्रूव किया। ठीक है, ये किस तरह से था, ये मैं एक बार डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ आपको। जैसे ये N15 DNA है, इसके ऊपर आपने 20 मिनट्स बाद जब हमने देखा जनरेशन फर्स्ट तो N15 और N14, 40 मिनट्स बाद जनरेशन 2 NDNA और 15-14 मिले। फिर इनको अपन ने हैवी डीएनए है यहाँ पर, ये हाइब्रिड डीएनए है और ये लाइट डीएनए। तो ये एक तरह से डायग्रामेटिक भी एक्सप्लेनेशन है किसका, सेमी कंजर्वेटिव नेचर का। ओके, अब हम देखेंगे रेप्लिकेशन मशीनरीज एंड एंजाइम, मतलब कौन कौन से सब्सटेंसेस रेप्लिकेशन के अंदर यूज आते हैं। इन ऑल लिविंग सेल्स सच एज E. coli रेप्लिकेशन रिक्वायर अ सेट ऑफ एंजाइम। हम ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स की बात करें, जैसे E. coli है तो उसमें रेप्लिकेशन के लिए बहुत सारे एंजाइम्स के सेट। E. coli कंप्लीट द रेप्लिकेशन ऑफ इट्स डीएनए इन 38 मिनट। E. coli अपना रेप्लिकेशन 38 मिनट्स में कंप्लीट कर देता। द एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन हैज टू बी अप्रोक्सीमेट 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। तो हम बोल सकते हैं कि एवरेज जो रेट है पॉलीमराइजेशन वो 2000 बेस पेयर है। The polymerization process must be accurate and mistake during the replication would result into mutation। जब पॉलीमराइजेशन होगा तो ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होना चाहिए, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए वरना म्यूटेशन हो जाएगा। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट सर्व्स ड्यूअल पर्पस, प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन, ये एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। एक्ट एज अ सबस्ट्रेट फॉर पॉलीमराइजेशन, सबस्ट्रेट की तरह भी काम करते हैं। The replication process occurs within a small opening of the DNA helix called replication fork। रेप्लिकेशन वहाँ से स्टार्ट होता है एक छोटी सी ओपनिंग से, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फोर्क। द रीजन वेयर रेप्लिकेशन फोर्क फॉर्म्ड इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। वो रीजन जहाँ पर रेप्लिकेशन फोर्क बनता है उसे अपन क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। द रेप्लिकेशन फोर्क इज फाउंड बाय द एंजाइम कॉल्ड हेलिकेज। और जो रेप्लिकेशन फोर्क है ये किसके थ्रू बनता है, एंजाइम हेलिकेज के थ्रू। टू सेपरेटेड स्ट्रैंड इज कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड। और जो दो सेपरेट स्ट्रैंड है उन्हें अपन क्या बोलेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड।
Many enzyme is DNA dependent DNA polymerase since it uses as a DNA template to catalyze the polymerization of deoxyribonucleotide। मतलब बहुत मेन एंजाइम जो है DNA डिपेंडेंट पॉलीमरेज सिंस इट इज यूजेस DNA टेम्पलेट, ये DNA टेम्पलेट में यूज किया जाता है टू कैटेलाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ deoxyribonucleotide। DNA polymerase catalyze polymerization only in the one direction। जो DNA polymerase है ये इन्हें कैटेलाइज करेगा एक ही डायरेक्शन 5 से 3 ऑन वन स्ट्रैंड टेम्पलेट विद 3-5 पोलरिटी द रेप्लिकेशन कंटिन्यूस हैज कॉल्ड द लीडिंग स्ट्रैंड। अब जो दूसरा एक स्ट्रैंड है जहां पर ये 3 से 5 डायरेक्शन में है इसकी पोलरिटी, तो यहाँ पर रेप्लिकेशन कंटिन्यूसली होगा, इसे अपन क्या बनेगी लीडिंग स्ट्रैंड। इन अनदर स्ट्रैंड टेम्पलेट विद 5-3 पोलरिटी द पॉलीमराइजेशन टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट फ्रेगमेंट कॉल्ड ओकाजाकी फ्रेगमेंट। इसके अंदर जो दूसरा स्ट्रैंड है 5 से 3 वाला, वहां पर जो पॉलीमराइजेशन के थ्रू छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनेंगे जिन्हें हम बोलेंगे ओकाजाकी फ्रेगमेंट। द शॉर्ट फ्रेगमेंट आर जॉइंटेड बाय डीएनए लिगेज हैंड कॉल्ड लेगिंग स्ट्रैंड। जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं इन्हें ज्वाइन किया जाएगा डीएनए लिगेज के थ्रू, जो क्या कहलाएंगे लेगिंग स्ट्रैंड। इन यूकेरियोट्स रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन एस फेज ऑफ सेल। हमारे यूकेरियोट्स के अंदर जो रेप्लिकेशन है वो एस फेज के अंदर होगा। अ फेलियर ऑफ साइटोकाइनेज आफ्टर रेप्लिकेशन रिजल्ट इनटू अ पॉलीप्लॉइडी। जब अपन फेलियर होगा साइटोकाइनेसिस का तब भी रेप्लिकेशन देखने को मिलेगा और जैसे अपन क्या बोलेंगे पॉलीप्लॉइडी। ओके, ये एक डायग्राम के थ्रू भी हम समझते हैं कि जैसे ये हमारे डीएनए की स्ट्रैंड है, यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज आया, ठीक है, इस डीएनए पॉलीमरेज ने यहाँ पर आकर इन्हें अलग किया, सेपरेट किया और फिर साइड में ये क्या उनसे नाइट्रोजन बेसेस, ये ओरिजिनल स्ट्रैंड है, ये डीएनए पॉलीमरेज है, ये आकर एक नया डीएनए स्ट्रैंड बना लेंगे, ठीक है, ये रेप्लिकेशन फॉर्क है। ओके, तो यहाँ तक का हमारा इस क्लास में आपका रेप्लिकेशन है। बाकी के जो नेक्स्ट वीडियोस हैं, नेक्स्ट लेक्चर आपको नेक्स्ट क्लास में दिखेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।